नमस्कार दोस्तों और अनग एकेडमी के आर एस पॉडकास्ट के हमारे सभी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है, साइबर क्राइम यानी डिजिटल युग की चुनौती और समाधान। आज के दौर में जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति, हर संस्था और हर प्रशासक के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार बन गई है। हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में इस अपराध के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझेंगे कि यह क्या है, यह हमें कैसे प्रभावित करता है, सरकार क्या कदम उठा रही है और हम स्वयं अपनी डिजिटल सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। यह जानकारी आरएस उम्मीदवार के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि एक कुशल प्रशासक को इस चुनौती का सामना करना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम आखिर है क्या। साइबर क्राइम एक ऐसा आपराधिक कार्य है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों के रूप में किया जाता है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है और यह लगातार बदलता रहता है। कुछ सामान्य प्रकार के साइबर अपराधों में यदि हम देखें तो शामिल हैं फिशिंग, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर, साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन। धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना फिशिंग के अंतर्गत आता है। वहीं ओटीपी फ्रॉड, केवाईसी अपडेट स्कैम, जॉब स्कैम, लोन ऐप फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग से जुड़ी जो धोखाधड़ी है वो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के अंतर्गत मानी जाती है। किसी और की पहचान का उपयोग करके धोखाधड़ी करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आइडेंटिटी थेफ्ट या पहचान की चोरी कहलाती है। वहीं रैंसमवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को लॉक करके फिरौती मांगना माना गया है। साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग के अंतर्गत ऑनलाइन उत्पीड़न या पीछा करना शामिल है। ब्लैकमेल के लिए निजी या आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग करना सेक्सटॉर्शन कहलाता है। ये कुछ साइबर क्राइम की मुख्य कैटेगरीज यानी श्रेणियां थी। अब बात करते हैं राजस्थान में साइबर क्राइम की स्थिति क्या है। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में साइबर अपराध के दर्ज मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में जहां केवल 1354 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2022 में ये मामले बढ़कर 1833 हो गए हैं। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में तो राजस्थान देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। 2023 में राजस्थान में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित लगभग 80,000 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें लगभग 353 करोड़ रुपए की हानि रिपोर्ट की गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह एक गंभीर चुनौती है। राजस्थान में वित्तीय धोखाधड़ी जैसे फर्जी केवाईसी अपडेट, बिजली बिल डिस्कनेक्शन धमकी, लॉटरी पुरस्कार घोटाला और नौकरी या लोन के नाम पर ठगी के मामले आम हैं। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स के बहाने 400 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा गिरोह भरतपुर जिले में पकड़ा गया, जिसमें उच्च शिक्षित लोग भी शामिल थे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी सामने आए हैं, जहां लोगों को सरकारी अधिकारी बताकर डराया जाता है और वित्तीय धोखाधड़ी करी जाती है। ये कुछ सामान्य तरीके थे जिनके माध्यम से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। एक अलग चुनौती यह भी देखी गई है कि अक्सर बुजुर्ग व्यक्ति और महिलाएं साइबर अपराधियों का आसान शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनमें डिजिटल साक्षरता की कमी होती है और वे भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति और जो महिलाएं अपने साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से और साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से वाकिफ होते हैं यानी जागरूक होते हैं, वो इन साइबर अपराधियों के चंगुल से बच जाते हैं और जो इनके
इन उपायों को नहीं जानते हैं वो इनके जाल में अक्सर फंस जाते हैं और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर अपराधों का प्रभाव केवल वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं होता है, यह व्यक्ति और समाज दोनों पर गहरा असर डालता है। वित्तीय हानि के संदर्भ में सबसे प्रत्यक्ष और तुरंत दिखाई देने वाला प्रभाव होता है। वहीं यदि हम मानसिक और भावनात्मक तनाव की बात करें तो पीड़ितों को मानसिक आघात, चिंता और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। डेटा उल्लंघन और पहचान का दुरुपयोग भी एक प्रमुख प्रभाव है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा चोरी हो सकता है, जिसका दुरुपयोग अन्य अपराधों के लिए किया जा सकता है। डिजिटल लेन देन में भी इस अपराधों की वजह से विश्वास की कमी होती है। लोग ऑनलाइन सेवाओं और वित्तीय लेन देन पर भरोसा खो सकते हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था बाधित हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा इन अपराधों की वजह से होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अब बात करते हैं भारत में कानूनी ढांचे की। साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक प्रमुख प्रावधान है, एक प्रमुख कानून है। इसमें यह भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की चोरी, फिशिंग, साइबर आतंकवाद आदि को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं ताकि बदलते डिजिटल परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाया जा सके। यह डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, इसके अंतर्गत भी आईटी अधिनियम के साथ साथ संबंधित प्रावधान साइबर अपराधों पर लागू होते हैं, खासकर जब इसमें धोखाधड़ी, मानहानि या अन्य पारंपरिक अपराध शामिल हों। साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार सक्रिय कदम उठा रही हैं। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की पहलों की बात करें तो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक प्रमुख पहल है। यह राष्ट्रीय पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। इसके अलावा हेल्पलाइन 1930 वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल सहायता और रिपोर्टिंग के लिए यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, ताकि धोखाधड़ी से गंवाई गई राशि को जल्द से जल्द फ्रीज किया जा सके। सर्ट इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यह भारत की नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देती है, कमजोरियों पर अलर्ट जारी करती है और सुरक्षा उपायों पर सलाह देती है। इसके अलावा एक प्रमुख पहल है संचार साथी पोर्टल। यह दूरसंचार विभाग की पहल है, जिसके चक्षु फीचर के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार जैसे कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश इत्यादि की रिपोर्टिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान से संबंधित विशिष्ट पहलों की। सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में सभी जिलों में समर्पित साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि साइबर अपराधों की जांच में विशेषज्ञता लाई जा सके। इसके अलावा जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनना, सरकारी विभागों को सूचना सुरक्षा रोड में प्रदान करना और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन साइबर शील्ड, राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए जनवरी 2025 में साइबर शील्ड जैसे विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके तहत हॉटस्पॉट मैपिंग, संदिग्ध एसआईएम और आईएमईआई ब्लॉकिंग और सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साइबर सपोर्ट सेंटर भी एक प्रमुख पहल है। मई 2025 में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर साइबर अपराध के पीड़ितों को मुफ्त मनोवैज्ञानिक, कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह साइबर सेफ जयपुर अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। क्षमता निर्माण के अंतर्गत
पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य हितधारकों को साइबर फोरेंसिक और जांच तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान के संदर्भ में पुलिस और अन्य एजेंसियां क्या करें और क्या न करें पर नियमित जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि नागरिक खुद को सुरक्षित रख सकें। साइबर सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसमें नागरिक को सावधानियां रखनी आवश्यक है। यदि सावधानियों के संदर्भ में हम देखें तो मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें, अज्ञात लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सतर्क रहें। तत्काल रिपोर्टिंग भी नागरिकों द्वारा तुरंत रूप से करनी चाहिए। यदि आप किसी साइबर अपराध के शिकार होते हैं या किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। समय पर रिपोर्टिंग वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत लगातार नई साइबर सुरक्षा युक्तियों के बारे में जानकारी रखें और अपनी डिजिटल सुरक्षा बढ़ाएं। अब आरएएस उम्मीदवारों के लिए साइबर अपराध की समझ उनके प्रशासनिक कौशल का एक अभिन्न अंग है। एक प्रशासक के रूप में आपको अपने क्षेत्र में साइबर अपराध के मामलों को समझने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने और नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इंटरव्यू में आपसे न केवल कानूनों और सरकारी पहलों के बारे में पूछा जा सकता है, बल्कि यह भी कि आप एक जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक या उपखंड अधिकारी या पुलिस उपाधीक्षक के रूप में साइबर अपराध से निपटने के लिए क्या अभिनव कदम उठाएंगे। अपनी व्यक्तिगत डिजिटल स्वच्छता बनाए रखना भी एक जिम्मेदार प्रशासक के रूप में आपकी छवि को दर्शाता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं कि आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें सही जानकारी और सही दिशा और लगातार प्रेरणा की ज़रूरत होती है। अनग अकेडमी के आरएएस पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही गहन विश्लेषण और प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपका रास्ता थोड़ा और आसान हो सके। साइबर अपराध एक अदृश्य दुश्मन है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हम इसे हरा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं, सटीक अपडेट्स और विशेषज्ञ मार्गदर्शन आप तक लगातार पहुंचते रहें ताकि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें और कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं, तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त हमारे अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान और सफलता की ये यात्रा हम सब मिलकर तय कर सकें। आपकी भागीदारी हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है और आपको मिलती है हमेशा सही और सटीक जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।